बोलने दो यार। कुत्तों के तादाद से शेर मरा नहीं करते और डरा भी नहीं करते। हम बाबा साहब के बच्चे दादा किसी के जय भीम प्रीतिनंदा जय भीम ನಾನು ನನಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತೆ अंदरिंदा क्षमश्री बस इतनी कन्नड़ आती आप लोगों के लिए सीखी है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सब लोगों का जो अभी यहाँ पे आए, खासकर यहाँ पे सारे लोग जो मौजूद हैं, MLA sir and Chetan sir and all of you. I'm really sorry, I'm not recalling your names. And Ravi Dada, इनको देख के पता चलता है कि ये आदमी कोई लालसा रख के नहीं कर रहा है ना? बहुत निस्वार्थी कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें ये कहा है कि ये चळवळ में आ जाओ, इसलिए तुम्हें मोटिवेट करने के लिए बाबा साहब का स्टैचू उन्होंने खड़ा किया और मैंने सुना है कि उन्होंने अकेले ने ये सब किया है। मैं पूरे महाराष्ट्र की तरफ से, पूरे भारत की तरफ से थैंक यू सो मच सर कि आपने ये स्टेप लिया। और अभी उन जातिवादी के लिए क्या बाकी है। चिल्लाने का मौका दूंगी, डायलॉग के बाद चिल्लाने का। तो मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं? कोई दाग दिख रहा है? तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि डरते वही है जिनके दामन में दाग है। डरते वही है जिनके दामन में दाग है। हम अम्बेडकरवादी है। और ये आग जला के रख देगी उन जातिवादियों के, ये आग जला के रख देगी। तो सावधान रहे, सतर्क रहे, औकात में रहे। बार बार नहीं कहेंगे, बार बार रास्ते पे नहीं उतरेंगे, इस बार घर में घुसेंगे, औकात दिखा देंगे। और मैं हमेशा कहती हूँ मेरे स्पीच में सर, मैं हमेशा कहती हूँ कि डेड अम्बेडकर इज मोर डेंजरस देन लाइव अम्बेडकर। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे विभागों में आज भी बाबा साहब के जो विचार है वो नहीं बताए जाते, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर एक आदमी अम्बेडकरवादी विचारधारा पे इतना कुछ कर सकता है तो पूरा भारत अगर अम्बेडकरवादी हो गया तो इनके जातिवादी को थारा नहीं मिलेगा। तो पहले कन्नड़ा में बोलूंगी, बाद में हिंदी में। कि ನಿನ್ನೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರರಿಗೆ ಭಯಪಡುತ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ಭಯಪಡುತ್ತೀನಿ, ಮುಂದೆ भयपड़ती। वो बाबा साहब से आज भी डरते थे, वो कल भी डरते और वो डरते, और ये डर हमें अच्छा लगा और ये डर होना ही चाहिए, ये डर हम रखेंगे। मैं सभी अम्बेडकरवादी, सभी को, अम्बेडकरवादी किसी जाति से नहीं है, अम्बेडकरवादी अम्बेडकरवादी विचारधारा है, वो किसी भी समाज से आ सकता है। सच्चाई है, लड़ना है, अन्याय के खिलाफ खड़े होना है। मैंने सुना है कि बहुत अलग अलग समाज के लोग यहाँ पे हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे ऐसा यहाँ पे देखने के लिए मिला कि अम्बेडकरवादी हर समाज में है। तो तुम रोक के दिखाओ, हम नहीं रुकेंगे, हम रुकने वाले हैं नहीं। ये अम्बेडकरवादी पूरे विश्व में फैलेंगे, ये अम्बेडकरवादी खून है, रुकेगा नहीं और झुकेगा नहीं। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ
कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कह के गए कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। शिक्षित बनना है, तुम्हें वो रोकेंगे, तुम्हें शिक्षा लेने से रोकेंगे, तुम्हें सीखना होगा, तुम्हारे खुद के लिए सीखना होगा, तुम्हारे परिवार के लिए सीखना होगा, तुम्हारे समाज के लिए तुम्हें वो शिक्षा लेनी पड़ेगी। हम अगर समाज में जाते हैं तो हम समाज को ये कहते हैं कि हमें शिक्षित बनना है, उससे अच्छा मैं अपने घर से शुरुआत करूंगी, मैं अपने घर को सुशिक्षित बनाऊंगी और हर कोई यही प्रण लेगा कि मैं अपने अपने घर का देखूंगा ताकि पूरा समाज सुधरेगा। अगर मैं अपने घर से शुरुआत करता हूँ तो मैं पूरे समाज का सोचता हूँ। अगर मेरे घर में ही अंधेरा है तो मैं किसी का उजाला नहीं कर सकता। तो अपने घर से शुरुआत करो, अपने घर की जो गंदगी है वो बाहर निकालो, तब हम समाज सुधारने की बातें करेंगे। पहले मेरा घर होगा। मैं अपने घर से पहली लड़की हूँ जो चरवर में हूँ और मेरे माता पिता ने समाज को दे दिया है। मेरे माता पिता मेरे समाज के भरोसे हूँ। मेरे माता पिता कभी नहीं पूछते कि तुम कहाँ पे हो, तुम कैसी हो, क्योंकि उनको पता है मेरा समाज कितना जिद्दी है। मेरा समाज इतना जिद्दी है। मैं पहले ही बता देती हूँ कि अगर मेरे बालों को भी धक्का लगा ना, जातिवादी बहुत है बाबा, अगर मेरे बालों को भी धक्का लगा, तुम जातिवादी सुन लो, तुम कहीं की राजा होंगे, कहीं की रानी होंगे, मेरा समाज जबान खींच लेगा। तो जितना दूर हो सके उतना दूर रहो, हमें हमारा जीने दो। हम संघर्ष से आने वाले लोग हैं, मानते हैं कि बुद्ध के घराने से ताल्लुकात रखते हैं, इसलिए शांत है। क्या कहा कि बुद्ध के घराने से ताल्लुकात रखते हैं इसलिए शांत है, लेकिन भीमा कोरेगांव का इतिहास भी, तो भीमा कोरेगांव का इतिहास हम भूले नहीं है, इसलिए क्या इसलिए हम बस अम्बेडकरवादी हैं और अम्बेडकरवादी विचारधारा पे चलेंगे। हम जितना हो सके सच्चाई से, हम पूरा सच्चाई से ही चलेंगे। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे ऊपर कुछ भी दबाव ना डाला जाए, हमारे ऊपर अत्याचार ना हो। हम बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं मांग रहे। तो मैं अपने समाज को बस यही कहूंगी कि किसी को छेड़ना नहीं है, किसी को छेड़ना नहीं है, लेकिन अगर हम पे आता है तो किसी को छोड़ना भी नहीं। ये नया भारत है, ये अम्बेडकरवादी भारत है। घर में घुस के मारेंगे, लेकिन उसके साथ साथ शिक्षा भी लेनी है, संस्कार भी लेना है, शील भी होना है, शिष्टाचार के साथ जीना है। अपनी हदें पार करनी नहीं है, किसी को जाके खुद नहीं करना है कि नहीं हम है, नहीं। अगर वो खुद आता है तब औकात दिखानी है। शुरुआत हम नहीं करेंगे पर अंत हम जरूर करेंगे। तो मैं थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। अरे नहीं रे बाबा, इतना ही है। हम बाबा साहब के लिए यहाँ पे एकजुट हुए, निस्वार्थ भावना से एक बार आवाज देंगे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। जय भीम। ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 24x7 ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಹೈಟೆಕ್ ಗಗನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಈಗ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ನ ಗಗನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾದ ಕಟ್ಟಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಹದ ಆಟದ ಮನರಂಜನೆ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ NICU 10 ಬೆಡ್ಸ್, PICU 6 ಬೆಡ್ಸ್, ಡಿಪ್ಯಾಕ್, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮುಖ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಗನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9620618472 ಅಥವಾ 8884666532. ಗ್ರಾಹಕರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ತೃಪ್ತಿ ದರದಾಯಕ ಶೋರೂಮ್ ನಿಮ್ಮ SP TVS ಶೋರೂಮ್ ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದೆ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಹೊಸ ಬೈಕ್ಗಳು. ರೈತರಿಗಾಗಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ SP TVS ಶೋರೂಮ್ ಮಾಲೀಕರು ಲೋಕೇಶ್ RG. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8494951009. ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಾಬಾ ಹತ್ತಿರ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ರೋಡ್, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್.